कि 2 से लेकर क्या कंफ्यूजन आ रहा है कि सर निकट में क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और दूर में क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन जब परिभाषा लिखने के बारी आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, दृष्टि दोष होता है, और ये क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस बार कभी न कंफ्यूजन आएगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए, दोष जो है कैटेगरी में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और कहीं ना कहीं ये पूछ देता है। अब इसका परिभाषा जब लिखने का बारी आता है तो कंफ्यूजन, क्या अब इसमें नजदीक का वस्तु दिख रहा है कि दूर का वस्तु दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसको कंफ्यूजन में आ जाता है। कितना तो कहता छन्नक निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता होगा, कहीं निकट दृष्टि दोष नाम ही है। तो देखिए, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या करा है, निकट दृष्टि। ठीक है, निकट दृष्टि। अच्छा, दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। तो कह रहा है निकट का दिख रहा है, निकट का क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब दोष, तब दोष कहाँ होगा, जब नजदीक का दिख रहा है तो दोष कहाँ होगा, तो दूर में होगा ना। तो कह रहा है यहाँ देखिए, नाम को देखिए, निकट दृष्टि, इसका परिभाषा तब क्या लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, यानी निकट दृष्टि साफ साफ दिखाई दे, लेकिन दूर का वस्तु में क्या हो, दोष यानी दिखाई ना दे, तो वो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। आगे हम ये भी बताएंगे इसका उच्चारण, मतलब कि उच्चारण, आगे ये भी बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। ठीक है, आगे फिर कर रहा है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष। अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि अब ये कैसे होगा। कर रहा है दूर दृश्य, मतलब दूर का हम देख रहे हैं, दूर का क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो दोष किस में है ना, किस में दोष है, नजदीक में है। जाहिर सी बात है कि दूर दृश्य कह रहा है कि दूर का दिख रहा है, तो दोष किस में है, दोष नजदीक में होगा। तो इसका परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, यानी स्पष्ट रूप से ना दे, उसे हम क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब इसका इलाज क्या है, क्या चीज, कौन सा लेंस लगाते हैं, तो देखिए भैया, ये है कौन सा, निकट। निकट में अक्षर गिनिए, 1 2 3, 3 अक्षर है, और दूर में कितना अक्षर है, 2 अक्षर है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब कहेगा ये क्या बता रहे हैं, निकट में कितना अक्षर, 3, तो इसको 1 बढ़ा के, या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बीमारी कितना है, 1 2 3 बीमारी है, तो इलाज टैबलेट क्या होगा, उससे बढ़ा के देगा। तो टैबलेट बढ़ा के देगा 4, यानी कि अवतल, ओ बहुत तोलो अवतल। तो कितना हो गया, 4 हो गया, अवतल लेंस से ठीक हो जाएगा। अब इसमें बीमारी 2 है, तो इसको 1 बढ़ा के देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है। तो अवतल, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहे हैं, अभी तो बता दिए। अगर पूछे निकट, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक है, ये क्वेश्चन, और एक रहेगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए नाम से क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा पहनेंगे, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन आ जाएगा, तो क्या करना है, देखिए बीमारी क्या है, 1 2 3, ये निकट को याद रखिएगा, 3 बीमारी है, इलाज तब क्या हो जाएगा, 4 से होगा, अवतल अवतल। ठीक है, अवतल लेंस, बस इसको याद रखिएगा। उसी तरह दूर को देखिए, दूर में 1 2, ठीक है, बीमारी 2 है, इलाज 1 बढ़ा करके, तो 2 है तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उत्तल, उत्तल लेंस। ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।